नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद जो ताजा पुलिस इंस्पेक्टरों की पुलिस के थानेदारों की जो ट्रांसफरें हुई थी उनको रोक दिया गया है। पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे होंगे कि लगातार तबादले किए जा रहे हैं। थानेदार हो या फिर सब इंस्पेक्टर हो, चौकी ऑफिसर हो या फिर मुंशियों के भी बीच में ट्रांसफर की गई थी। और तब हमने आपको बताया था कि पारदर्शिता लाने के लिए, करप्शन मुक्त थाने जो है वो बनाने के लिए शायद ये कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी तबादले रुके नहीं थे, लगातार तबादले किए जा रहे थे। और तबादलों के बाद जो इंस्पेक्टर थे, जो थानेदार थे, उन्हें खुद वो कंफ्यूज हो गए थे कि कब वो एक पुलिस थाने में लगते हैं तो रात को एक नया ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है और वो किसी दूसरे थाने में लग जाते हैं। तो वो कंफ्यूज है कि हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अब जानकारियां ये है कि इन ट्रांसफर्स के ऊपर रोक लग गई है और ये इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद ऐसा किया जा रहा है। पूरी जानकारी जो है वो आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं गोविंद चौहान। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो थानेदारों की ट्रांसफरें हो रही थी वो अब रोक दी गई हैं? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि एक आदेश निकला है एक दिन पहले, 2 दिन पहले जी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस प्रदेश में, जिस यूटी में है, हाँ, वो वाले प्रदेश, अच्छा, ये लागू नहीं होगा। मसला क्या हुआ था कि एक आदेश निकाला था कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भी जिस भी प्रदेश में या जिस भी जगह पे एक इंस्पेक्टर हो या कोई अधिकारी हो, वो एक लोकसभा क्षेत्र में तैनात है, अच्छा, तो उसको लोकसभा क्षेत्र से तबादला किया जाए। ये आदेश निकाला था इलेक्शन से, ताजा जो आदेश निकाला। उसके बाद दोनों संभाग में अधिकारियों की तरफ से इंस्पेक्टरों के तबादले किए जी। सांबा जिला एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अधीन आता है, उधमपुर और कठुआ जिला एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अधीन है जी। तो उसमें क्या हुआ था, मान लीजिए कि इंस्पेक्टर जो कि पहले रहने वाला है सांबा का और तैनात है जम्मू, या जम्मू का रहने वाला और तैनात है सांबा। पहले तो आदेश होम डिस्ट्रिक्टों से कर्मचारियों को, अधिकारियों को तबादला किया गया था जी। उसके बाद नई गाइडलाइन आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ही लोकसभा क्षेत्र में तैनात नहीं होनी चाहिए। पहले तो पुलिस सारे तबादले करके फिट कर चुका था काम को। उसके बाद एक नया गाइडलाइन आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक लोकसभा क्षेत्र में भी तैनात नहीं होनी चाहिए। इस आदेश का पालन करते हुए पुलिस विभाग ने तबादलों फिर शुरू कर दिए, जिसमें इंस्पेक्टरों को रेंज ड्यूटी बदले गए। इसी प्रकार से आईटी जम्मू की तरफ से 2 आदेश जी रेंज बदले गए थे। आदेश नंबर 375 और 376 शामिल थे। इन दोनों आदेश के तहत 49 पुलिस इंस्पेक्टरों को तबादले किए गए थे। छोटा वाले को जम्मू, जम्मू वाले को कहीं और, ऐसे करके रेंज बदले गए थे जी। लेकिन कल ही एक गाइडलाइन आ गई फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसमें उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है इस प्रदेश में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, वो जिन अधिकारियों को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 साल का समय नहीं हुआ, आप उनको नहीं कर सकते हो। फ्रेश गाइडलाइन हुआ है। अच्छा, ये गाइडलाइन कल ही आई है? हाँ, उसके बाद तुरंत दोनों संभाग के पुलिस चीफ ने जम्मू और आईजी कश्मीर की तरफ से आदेश निकाल के तबादलों पर रद्द कर दिया गया। जो तबादले उन्होंने किए थे इस पहले वाली गाइडलाइंस के अनुसार उनका पालन करते हुए जो तबादले किए थे उनको रद्द कर दिया। कहने के मायने ये है कि गाइडलाइंस से ही काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा अपने देश में कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में तैनात है तो उसका तबादला किया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा दूसरे अगले गाइडलाइन के टच में कि आप 5 जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिस प्रदेश है यूपी में, और जिसको कम हुआ है 4 साल से कम समय हुआ है एक लोकसभा क्षेत्र में, उसको चाहे रहने दिया जाए। तो उसके बाद उसी आदेश का पालन करते हुए दोनों संभाग के पुलिस चीफ ने अपने आदेशों को रद्द कर दिया है। ये वाले जो आदेश हैं सारे आदेश रद्द नहीं हुए हैं। तो ये सारे फैसले जो हैं वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिए जा रहे हैं जी। लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं।
अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले जैसे जो थानेदार ट्रांसफर किए गए, तो वो अब जिस थाने में वहीं पर रहेंगे? अभी जो दो आदेश 375 और 76 में जो हुए हैं वो सारे आदेश में दो जो है आदेश जम्मू संभाग में 375 और 376 नंबर दो आदेश हैं जिसमें 50 इंस्पेक्टरों के तबादले होंगे। अच्छा, सिर्फ वो दो आदेश रद्द हुए, वो पुराने आदेश है, वो एज इट इज कायम है। मतलब 2 आदेश रद्द हुए हैं, बाकी एज इट इज चलेंगे। हाँ, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिसंबर और जनवरी में आदेश किए थे, उसके बाद पुलिस विभाग में तबादले हुए थे, उसके बाद फ्रेश गाइडलाइन आई थी, पुलिस विभाग अपने तबादलों का काम खत्म कर चुका था, लेकिन फ्रेश डायरेक्शन गाइडलाइन उसने कहा था कि लोकसभा क्षेत्र में तनाव नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद 2 आदेश एडीजीपी जम्मू की तरफ से निकाले थे। अच्छा, इसी तरह से कश्मीर में भी आदेश निकला और उन सेक्टरों को उठाया गया जो एक ही लोकसभा क्षेत्र में तैनात थे, लेकिन कल एक जो फ्रेश गाइडलाइन फिर से आ गई, उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें 2-4 मेन पॉइंट से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी, और दूसरा उन्होंने कहा था कि 4 साल से अगर अधिक समय हुआ है किसी अधिकारी को हटाया जाए, नहीं तो रहने दी जाए। उसी आदेश का पालन करते हुए दोनों संभाग आईजी ने अपने 2 आदेश रद्द कर दिए, 375 और 76 जम्मू ने किया कश्मीर आईजी ने। अच्छा, सारे तबादले रद्द नहीं हुए। अच्छा, इसके अलावा कोई और जानकारी है? नहीं, बस अभी देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार भी पुलिस विभाग उसका पालन करते हुए तबादले कर रहा था। अगर उन्होंने तबादले किए तो उन्होंने आदेश निकाल के इसको रद्द भी कर दिया। इस प्रकार से गाइडलाइंस आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो ये देखें, तबादले जो हैं वो रद्द किए गए हैं, सारे तबादले रद्द नहीं हुए हैं। जैसे गोविंद जी ने जानकारी दी कि कौन कौन से जो तबादले हैं वो रद्द किए गए हैं और क्यों रद्द किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये तबादले किए जा रहे थे और अब इलेक्शन कमीशन के ही आदेश के बाद ट्रांसफर्स पर रोक लगाई गई है और जो ट्रांसफर हुई है ताज़ा उनको भी रद्द किया गया है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दे इजाज़त। नमस्कार।